दोस्तों जय श्री राम। आज हम अपने इस कार्यक्रम को भगवान राम का संघर्ष नाम दिया है और इसका उद्देश्य है इस शीर्षक को देने का कि भगवान राम त्रेता युग में अवतार लिए थे इस धरती पर मानव रूप में। तब से लेकर आज तक यानी कलयुग के इस प्रथम चरण तक भगवान राम का संघर्ष अनवरत जारी है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि भगवान राम जब दशरथ के महल में माँ कौशल्या के शयन कक्ष में प्रकट हुए थे, जब अवतार लिए थे, तब से उनका संघर्ष जारी है। पहला संघर्ष उनका तब शुरू हुआ जब गुरु वशिष्ठ जी आए और राजा दशरथ से भगवान राम को इसलिए वो मांगने लगे कि उनके यज्ञ में कुछ राक्षस व्यवधान डाल रहे थे और उन राक्षसों से व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से भगवान राम को मांगा। उस वक्त भी राजा दशरथ काफ़ी भावुक हुए, काफ़ी उनको आघात लगा, लेकिन गुरु वशिष्ठ की बातों को कैसे टालते। और फिर ये भी कहा गया था, ये भी है, चरितार्थ है आज भी, कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस वचन से भी राजा दशरथ बंधे हुए थे। तो जब वचन से बंधे हुए थे तो राजा दशरथ को फिर करना ही पड़ा। दुखी मन से भी राजा दशरथ ने भगवान राम को लक्ष्मण के साथ गुरु वशिष्ठ को सौंप दिए। गुरु वशिष्ठ के साथ दोनों भाई उनके यज्ञ की संपन्नता के लिए पहुँचे और वहाँ तमाम व्यवधान डाल रहे राक्षसों का उन्होंने वध किया। उसी वक्त वहाँ पर जनकपुरी में राजा रामचंद्र जी का वैवाहिक कार्यक्रम भी हुआ, जहाँ जनक नंदनी सीता से उनकी शादी हुई। स्वयंवर में क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। भगवान राम अयोध्या लौटे। उसके बाद राजा दशरथ को ये लगा कि मेरा चौथापन आ गया है, मुझे अब राजपाट बड़े पुत्र राम को सौंप देना चाहिए। तो उन्होंने घोषणा की कि अब अयोध्या का राज राम को सौंपा जाएगा। लेकिन नियति को कौन जानता है, क्योंकि भगवान का तो अवतार ही संघर्ष के लिए हुआ था। तो फिर वो संघर्ष क्यों नहीं करते। उनको राजा बनना ही नहीं था और राजा का सुख नहीं भोगना था। तो बीच में एक मंथरा किरदार में आ गई। राजा दशरथ की एक जो और पत्नी थी कैकेयी, वो भी बीच में आ गई। और कुछ ऐसा ही भगवान राम ने पहले से तय कर रखा था कि हम जब मानव रूप में धरती पर जाएंगे तो हमको कौन कौन सी लीला करनी है। ये सब तय था, नियति को भी तय थी। लेकिन भगवान राम का इसे संघर्ष ही कहा जाएगा। तभी ऐन राज्याभिषेक से पहले भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। उस वक्त भी राजा दशरथ कैकेयी की बातों को नहीं टाल पाते हैं और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। भगवान राम सीता को नहीं ले जाना चाहते, लक्ष्मण को भी नहीं ले जाना चाहते, लेकिन माँ सीता के जिद और छोटे भ्राता लक्ष्मण के जिद के आगे उनको ले जाना ही पड़ा। लेकिन ये भी एक नियति थी, ये सब कुछ तय था। भगवान राम सब जानते थे, लेकिन उनको नरलीला करनी थी। लेकिन आज हम और आप इसे भगवान राम के संघर्ष के रूप में देखते हैं और हम इसी का आज आपके सामने उल्लेख कर रहे हैं। छोटे रूप में उल्लेख कर रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में कर रहे हैं। तो भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ
वो 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े। जैसा कि आप सभी रामचरितमानस के माध्यम से, कथाओं के प्रवचन के माध्यम से जानते हैं कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में तरह तरह की कठिनाइयों से आगे बढ़ते रहे। तभी कुछ ऐसी कठिनाई आई कि लंकापति दशानन रावण खुद ही आया और माँ का हरण कर लिया। और ये तब हुआ जब रावण की बहन शूर्पणखा भेष बदलकर भगवान राम और लक्ष्मण को छलने आई थी। और जब छलने आई थी तो भगवान राम के निर्देश पर, इशारे पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट ली थी। जिसके बाद शूर्पणखा अपने भाई के दरबार दशानन के पास पहुंची और उसने अपने आप बीती बताई और दशानन क्रुद्ध होकर सीता का हरण कर लिया। राम का संघर्ष जारी है। राम संघर्ष करते हुए पेड़ों, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से सीता का हाल, सीता कहाँ गई पूछते पूछते आगे बढ़ रहे थे। वो विलाप करते थे जंगलों में, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भला बताइए, जगत के विधाता इस तरह से जंगलों में भटक रहे थे। आंसू लिए आंखों में पेड़ पक्षियों से पूछते रहे, नदियों से पूछते रहे कि क्या तुमने माँ सीता को देखा है, वो कहाँ गई हैं। ऐसे ही भटकते हुए वो किष्किंधा पर पहुँचे, जहाँ उनको वानर राज सुग्रीव से उनकी मुलाकात हुई। और वहीं हनुमान, नल, नील, अंगद सभी उनको मिले। कैसे उन्होंने बाली की वध की, फिर आगे की रणनीति के तहत समुद्र पर लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने सेतु का निर्माण कराया और वहाँ सेतु बंध रामेश्वरम का भी उन्होंने स्थापना की। रामेश्वरम में खुद उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, पूजा की और उसके बाद अपने वानरी सेना के साथ लंकाधिपति रावण पर चढ़ाई कर दी। और वहाँ पे चढ़ाई के बाद आपको पता है कि लंका का समूल नाश हुआ और माँ सीता राम के पास वापस आई। जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या विजयादशमी के दिन लौटे तो अयोध्या वासियों ने होली और दीपावली साथ मनाई। इतना उत्सव था। यहाँ 14 वर्ष से भाई भरत उनकी खड़ाओं को रखकर सिंहासन पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भगवान राम आएंगे और अयोध्या का राज संभालेंगे। भगवान अयोध्या अयोध्या आए, लेकिन यहाँ भी उनका संघर्ष साथ नहीं छोड़ा। भगवान राम एक दिन अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे रात्रि के वक्त, मध्य रात्रि में। तभी उनको सुनाई दिया कि एक झोपड़ी से आवाज़ आ रही है कि मैं वो राम नहीं जो सीता को अपने पास इस रख लिया और सीता पर पुरुष के घर थी और रावण उस सीता को इतने दिनों तक अपने यहाँ रखा रहा, लेकिन राम ने सीता को स्वीकार कर लिया, तो मैं वो नहीं जो तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। ये बात राम को लगी और राम आने के बाद ये निर्देश दे दिए एक राजा के तहत कि सीता का महल से निष्कासन कर दिया जाए। और मां सीता को राजमहल से निष्कासित होना पड़ा। फिर वो आश्रम गई, जंगल गई और वहां पर उनके 2 पुत्र हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लौ और कुश। भगवान राम का संघर्ष जारी था। इसके बाद का जो प्रकरण आता है कि भगवान राम अपने तीनों भाइयों के साथ
जगत जननी माँ सीता के साथ वो अयोध्या में ही जब ये नरलीला समाप्त कर लिए तो अयोध्या में आज भी बह रही सरयू के जल में जाकर सरयू के गोद में समाहित हो गए, यानी जल समाधि ले लिया और उन्होंने नरलीला से छुटकारा पा ली। लेकिन नहीं, उनका संघर्ष तो जारी है। संघर्ष उसके बाद से तो और जारी हुआ और बढ़ा। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल को लेकर विवाद होता रहा। आज से 500 वर्ष पूर्व बाबर के साले ने और उसके सेनापति मीर बाकी ने बाबर के निर्देश पर भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या के उस स्थान को तुड़वा दिया, मंदिर को तुड़वा दिया और वहाँ एक मस्जिद का आकार दे दिया। तब से लेकर आज तक भगवान राम की जन्मस्थली के लिए हजारों लोगों ने अपने जान की आहुति दी। लाखों लोग खप गए भगवान राम के जन्मस्थली के लिए। तो ये संघर्ष है जो 500 वर्ष से भी चला आ रहा है। संघर्ष जब कोर्ट में पहुंचा, देश के सर्वोच्च न्यायालय अदालत सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ गया कि नहीं, ये भगवान राम की जन्मस्थली है और रामलला को सौंप दिया जाए। रामलला को जन्मस्थली मिल गई, मंदिर बना, भव्य मंदिर बना है। प्राण प्रतिष्ठा में घंटे दर घंटे अब कम ही होते जा रहे हैं, लेकिन भगवान राम का संघर्ष तो मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए। संघर्ष की नई कड़ी भी शुरू हो गई। देश में राजनीतिक पार्टियों में भी उठापटक है। जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी क्रेडिट लेने के में लगी है, वहीं विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर ये दोमज लगाती हैं कि ये इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, भगवान राम का राजनीतिकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। बहुत तरह की बातें हैं, सन 1949 से शुरू हुई और उसके बाद से तो ये लगातार संघर्ष बढ़ता रहा। आज संघर्ष लोगों को लगता है कि खत्म हो रहा है, लेकिन भगवान राम का संघर्ष नहीं खत्म हो रहा। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी संघर्ष जारी है। देश के तमाम साधु संत महात्मा विद्वान पक्ष में भी हैं तो विपक्ष में भी हैं। शंकराचार्य वहाँ जा नहीं रहे हैं, जो कि हिंदू और सनातन के धर्म ध्वज वाहक कहे जाते हैं। उसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी प्रश्न खड़ा कर दिया कि अधूरे मंदिर में भगवान राम के सकलांग मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है, जबकि अभी गुंबद बना ही नहीं, अभी शिखर बना ही नहीं, ध्वज लगेगा कहाँ। उनकी अपनी बातें हैं। मुहूर्त को लेकर के भी बहुत सारी दलीलें दी गई और मुहूर्त भी एक विवाद का कारण बना। अब इससे हम आगे बढ़ें तो एक और विवाद आ गया, एक और संघर्ष है कि जो वर्षों से 70 वर्ष से जिस रामलला की मूर्ति का दर्शन दरस परस करते भक्त आ रहे हैं, उस मूर्ति को आज की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 5 साल के बालक के रूप में भगवान राम की नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा, तो क्या उसी सिंहासन पर 70 वर्ष से जिसकी पूजा होती आ रही है राम के विग्रह की, क्या भगवान राम का विग्रह उसी पर स्थापित होगा या नहीं होगा? अगर गर्भगृह में स्थापित किए जाएंगे तो उनको कौन सी जगह दी जाएगी? अब राम
मंदिर के पुजारी के तरफ से ये बात कहा गया है कि नहीं, वो भी वहीं स्थापित होंगे, लेकिन वो मूर्ति छोटी है, ये दलील दी जा रही है और भक्तों को दर्शन सही से नहीं मिल पाता है। इसलिए जब उनको भी अभी क्लियर नहीं है कि वो मूर्ति, वो विग्रह भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है 5 साल के बालक के रूप में, उनके पास नीचे रखी जाएगी या उनके बगल में रखी जाएगी, क्योंकि ये मूर्ति सचल है और समय समय पर स्थान बदलता रहा थोड़ा थोड़ा। अब इस पर भी शंकराचार्य ने पत्र लिख दिया है राम मंदिर ट्रस्ट को कि ये बताया जाए कि जो पुराने राम विग्रह है उनको कहाँ स्थापित किया जा रहा है, उनको कौन सी जगह दी जा रही है, और गर्भगृह में उन्हीं का हक है, क्योंकि वही पक्षकार रहे, वही अपनी मुकदमा लड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं को फैसला सुनाया है, तो वो उन्हीं की भूमि है, उनका गर्भगृह है, तो उन्हीं को उसमें विराजमान होना चाहिए। नई मूर्ति को आप कहीं भी विराजमान कर सकते हैं। अब इस पर भी विवाद है। तमाम विद्वानों का तर्क है कि एक ही भगवान की एक ही गर्भगृह में 2 मूर्तियां नहीं हो सकती। तो ये तो कहना जायज़ है कि आज भी भगवान राम का संघर्ष जारी है। तो दोस्तों, ये भी अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्राण प्रतिष्ठा जब 22 तारीख को 22 जनवरी को संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद भगवान के संघर्ष पर विराम लगेगा या अभी भी संघर्ष जारी रहेगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त। एक बार फिर जय श्री राम।